हेलो दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप आरा जिला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन है? तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो देखिए, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह होता है ना, उसे क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो मध्य की सतह होता है उसको मेंटल बोलते हैं। पृथ्वी के मध्य की सतह को मेंटल, और जो सबसे निचली सतह होता है ना, उसे कोर बोलते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह तक क्रस्ट हो गया। अब देखिए उसका गहराई कितना है, यानी पृथ्वी के 34 किलोमीटर गहराई तक ले क्रस्ट का भाग है। पृथ्वी के 34 किलोमीटर गहराई तक किसका भाग है? क्रस्ट का भाग है। ठीक है ना। कुल आयतन के जितना पृथ्वी पर आयतन है, उसका कुल आयतन के 0.5% स्थान घेरे हुए है। अब देखिए मेंटल, तो मेंटल के गहराई कहां तक ले है? तो मेंटल के गहराई 2900 तक ले है। और कोर के गहराई कितना है? 63-70 किलोमीटर कोर के गहराई है। अब देखिए पूछेगा, हम लोग तो पढ़ लिए ऊपर भाग को क्रस्ट, मध्य को मेंटल, नीचे के कोर। क्रस्ट 34 किलोमीटर तक है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, और कोर 63-70 किलोमीटर तक है। कभी कभी पृथ्वी का त्रिज्या भी पूछ देता है, तो यही पृथ्वी का त्रिज्या है। 63-70 किलोमीटर पृथ्वी के त्रिज्या है। देखिए यह क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गया। अब मान लीजिए कि पृथ्वी को हम एक भाग को काट कर अध्ययन करते हैं, तो यही भाग है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो यही यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या है। कितना है? 63-70 किलोमीटर है। इसको मिटा देंगे तो एक भागे हमको निकल गया। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, तो हम लोग पढ़ लिए तो क्रस्ट का आयतन कितना है? 0.5% है। मेंटल का आयतन कितना है? 63% है। कोर का आयतन कितना है? तो 16% कोर का आयतन है। अब देखिए औसत घनत्व पूछता है, तो क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का औसत घनत्व कहेगा तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और मेंटल का औसत घनत्व कहेगा तो 3.5 से लेकर 5.5 तक 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब औसत घनत्व है मेंटल का। अब कोर का औसत घनत्व कहेगा तो कोर का औसत घनत्व कितना है? तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है कोर का औसत घनत्व। ठीक है ना। अब पूछ देगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पृथ्वी के बारे में क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में अध्ययन किए। अब देखिए पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो सतह होता है वो क्रस्ट होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग को क्या बोलेंगे? क्रस्ट। अब देखिए क्रस्ट जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा कि क्रस्ट और मेंटल दोनों बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। अब देखिए क्रस्ट को भी दो भाग बांटेंगे, एगो ऊपरी क्रस्ट, एगो निचली क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट को भाग में बांट दिए। अब देखिए मेंटल को भी दो भाग में बांटेंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर के भी दो भाग में बांटेंगे, अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर और लोअर कोर में बांट दिए। अब देखिए क्रस्ट, तो क्रस्ट किसका बना होता है? तो क्रस्ट सियाल के बना होता है। क्रस्ट में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो सियाल। सी से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम। याद रखिएगा कि क्रस्ट जो है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। और मेंटल में किसका प्रधानता पाया जाता है? तो मेंटल में सीमा। याद रखिएगा सीमा से सी से सिलिकॉन है, अमा से मैग्नीशियम। याद रखिएगा कि मेंटल में सीमा की प्रधानता पाई जाती है। और कोर में किसका प्रधानता पाया जाता है? तो कोर में निफे की प्रधानता
पाया जाता है। नी से निकल और फे से फेरस। तो याद रखिएगा पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट मेंटल कोर, उसी तरह क्रस्ट किसका सियाल सीमा लिफ। याद रखिएगा साइंस ऊपर से लेकर नीचे सियाल सीमा लिफ, यानी क्रस्ट कहेगा तो सियाल, मेंटल कहेगा तो सीमा और कोर कहेगा तो निफे के बना होता है। अब देखिए जो पृथ्वी का मेंटल भाग है ना उसमें मैग्मा पाया जाता है। पृथ्वी के मध्य भाग यानी मेंटल वाला भाग में पाया जाता है। मैग्मा पूछता है कि पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि मैग्मा जो होता है मेंटल वाला भाग में पाया जाता है। याद रखिएगा म से मैग्मा और म से मेंटल, म से मैग्मा और म से मेंटल। अब देखिए कोर, तो कोर किसका बना होता है, द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में होता है। याद रखिएगा जो कोर होता है वो द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में रहता है। तो देखिए हम लोग पढ़ लिए जो क्रस्ट होता है ये ठोस अवस्था में रहता है, क्रस्ट होता है वो ठोस अवस्था में रहता है, मेंटल होता है मैग्मा अवस्था में रहता है, और जो कोर होता है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में रहता है। कोर होता है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में रहता है। तो चलिए क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि कौन सीमा कहाँ बनाता है। तो ध्यान रखिएगा देखिए हम क्या बोले हैं, ऊपर होता है क्रस्ट यानी यहाँ से यहाँ के लेकर भाग को क्रस्ट, और यहाँ से यहाँ के भाग को क्या बोलेंगे मेंटल, और यहाँ से यहाँ के भाग को क्या बोलेंगे कोर। अब देखिए पूछेगा ये क्या है ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट है। तो पूछेगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य सीमा कौन बनाता है, तो कोनराड संगमा, कोनराड असममितता। याद रखिएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य सीमा कौन बनाता है, तो कोनराड असममितता बनाता है। याद रखिएगा कोनराड। अब देखिए पूछेगा कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य की सीमा कौन बनाता है, तो मोह बेसिक डिस्कंटिन्यूटी बनाता है। याद रखिएगा निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य की सीमा कौन बनाता है, तो मोह बेसिक डिस्कंटिन्यूटी सीमा बनाता है। इसको इस तरह से पूछ सकता है कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य सीमा कौन बनाता है, तो मोह बेसिक डिस्कंटिन्यूटी बनाता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपरी मेंटल हो जाएगा और निचली मेंटल हो जाएगा। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य की सीमा कौन बनाएगा, तो ये हो जाएगा रेपटी असमता, रेपटी असमता हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल का मध्य की सीमा कौन बनाता है, तो रेपटी बनाता है। अब देखिए निचली मेंटल और ऊपरी कोर, निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य की सीमा कौन बनाता है, तो गुटेनबर्ग बिसाट बनाता है। याद रखिएगा ऊपरी निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य की सीमा कौन बनाएगा, तो गुटेनबर्ग बिसाट बनाता है। इसको इस तरह से पूछ सकता है कि मेंटल और कोर के मध्य सीमा कौन बनाता है, तो गुटेनबर्ग बिसाट सीमा बनाता है। अब देखिए ऊपरी कोर और निचली कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य की सीमा कौन बनाया, तो लेहमैन असमता बनाता है। याद रहेगा इसको ट्रिक याद रखिएगा, कोमा में रेंगेला, क्या याद रखिएगा कोमा में रेंगेला, तो ऊपर से नीचे आ जाइए, कोमा में रेंगेला। तो कोस हो गया कोनराड, आ मोस हो गया मोह बेसिक डिस्कंटिन्यूटी, आ रेस हो गया रेपटी, रेस हो गया रेपटी, आ गॉस हो गया गुटेनबर्ग, गॉस हो गया गुटेनबर्ग, आ लास हो गया लेहमैन। याद रखेगा कि लॉस क्या हो गया लेहमैन। तो याद रखिएगा कोमा में रेंगेला। अब एक को घटाते आ जाइए, तो ऊपर क्या है, ऊपर क्रस्ट है, तो ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के मध्य की सीमा बनाएगा कोनराड। अब देखिए निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य की सीमा कौन बनाएगा, तमा से मोह बेसिक डिस्कंटिन्यूटी। अब देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य की सीमा कौन बनाएगा, तो रेपटी, रेपटी बनाएगा। अब देखिए निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य की सीमा कौन बनाएगा, गुटेनबर्ग। अब देखिए ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य की सीमा कौन बनाएगा, तो लेहमैन असमता सीमा बनाएगा। तो चलिए हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन किए। अब देखिए जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे ताप, घनत्व और दाब, याद रखिएगा कि जैसे जैसे पृथ्वी का गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे ताप, घनत्व और दाब
बढ़ता है। यानी सबसे अधिक दाब कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में होता है। कोर को क्या बोलते हैं? कोर के केंद्रीय भाग बोलते हैं। तो सबसे अधिक दाब, घनत्व और ताप पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग में होता है। अब पूछता है कि कितना गहराई जाने पर तापमान बढ़ता है। तो देखिए 32 मीटर के गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। याद रखिएगा कि जब 32 डिग्री गहराई में अंदर जाइएगा, 32 डिग्री गहराई में अंदर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। अब देखिए उसी तरह ताप, घनत्व और दाब, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे ताप, दाब और घनत्व बढ़ता है। यानी सबसे अधिक ताप, घनत्व और दाब कहाँ होगा? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग यही सेशन को समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बढ़ाए। धन्यवाद।